हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे चैनल UPPCL 2.0 फ्री ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आज आप लोगों का टेक्निकल पावर प्लांट से संबंधित रिवीजन वीडियो है और इसमें आपको चुनिंदा 100 क्वेश्चन मिलेंगे MCQ, और जो आपको 25 मिनट्स में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो बने रहिए, प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से बताया गया है। बने रहिए हमारे चैनल पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन 1, प्रत्येक सेक्शन में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पनबिजली संयंत्र में विकसित बिजली निम्न में से किस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, शीर्ष और विसर्जन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टरबाइन के शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति और टरबाइन के इंटेल पर जल द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति के अनुपात को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ए, समग्र दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैस टरबाइन प्लांट के लिए साइट का चयन करते समय निम्न में से किस बिंदु पर अधिक विचार नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है, निकटतम पावर प्लांट से दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक भाप शक्ति संयंत्र के का लेआउट निम्न में से किस सर्किट से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल निकास और प्रवाह सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऐसे स्रोत जिनको हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं विद्युत उत्पादन के लिए नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जबकि ये तीन के तीनों स्रोत ऐसे हैं इनका उपयोग हम बार बार नहीं करेंगे, ये एक बार उपयोग करने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। यदि आप लोगों ने हमारे इसका डिटेल पूर्वक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इनका फुल डिटेल आपको हमारे पिछले वीडियो में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ईंधन की लकड़ी की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप शक्ति संयंत्र में कोयले के हैंडलिंग में कौन सा चरण शामिल नहीं है। यहाँ कोयले का हैंडलिंग से संबंधित है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने से संबंधित है। इसमें कोयले की धुलाई जो है ये नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के संबंध में BEE का पूर्ण रूप क्या है। तो BEE का पूर्ण रूप जो होता है ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफिशियंसी या एनर्जी इफिशियंसी। ये आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्मल पावर प्लांट का जीवन काल लगभग कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 30 से 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन स्टीम पावर स्टेशन के डिजाइन की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, अधिक पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले लिखा है खाली स्थान और आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। तो याद रखना, पावर फैक्टर जो होता है ये आपकी एक्टिव पावर या वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात होता है। वास्तविक शक्ति P और आभासी शक्ति VI का अनुपात जो होता है ये आपका cos फाई होता है, इसी को पावर फैक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेफ्रिजरेटर के ताप नियंत्रण घटक को कहा जाता है। तो ताप जो नियंत्रण घटक होता है, टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए हम थर्मोस्टेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी, ये प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आती। इलेक्ट्रिसिटी जो है द्वितीयक ऊर्जा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो असमान धातुओं वाले परिपथ से जब कोई धारा गुजरती है तो एक संधि पर ऊष्मा उत्पन्न होती है।
और अन्य संधि पर छोड़ी जाती है, यह कहलाता है। तो यह कौन सा नियम कहलाता है, इस पर आप ध्यान देंगे। तो यह नियम कहलाता है पेल्टियर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्वा अमोनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। अमोनिया निम्न ताप के लिए एक अच्छा प्रशीतक है, इसका वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक कितना होगा? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, 33 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर कंडीशनर का आकार के द्वारा लिया जाता है, ये आपका रॉन्ग आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन की कुल मात्रा कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा आपका लगभग 85%, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष खालिस्तान के प्रकार हैं, याद रखना ये पवन चक्की के प्रकार होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की पहचान करें। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है, तरंग गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर विद्युत को भी बेचा जाता है, कोयले और तेल इनको भी बेचा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन 21 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में ऊर्जा संरक्षण कब स्थापित किया गया? तो भारत में ऊर्जा संरक्षण की स्थापना 2001 ईस्वी में स्थापित की गई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण के, ध्यान देना, ऊर्जा संरक्षण के संरक्षण के दायरे में, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका ये, ऊर्जा संरक्षण के दायरे में कौन कौन आते हैं? परिवहन, कृषि, इंडस्ट्रीज, याद रखना ऊर्जा संरक्षण के दायरे में सभी आते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब टरबाइन खालिस्तान टरबाइन है, किस प्रकार की है? निम्न शीर्ष की टरबाइन होती है ये, याद रखना क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी सही है। लक्स मीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो याद रखना लक्स मीटर का उपयोग हमेशा हम प्रदीपन का स्तर मापने में करते हैं। सेशन नंबर 2, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसका सेशन नंबर 2 का आपका पहला क्वेश्चन जो है, रेनकाइन चक्र, रेनकाइन चक्र जो है ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 1, सेशन 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का आप जो आपका आंसर होगा ये आपका बॉयलर, भाप टरबाइन और संघनित्र तीनों से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्योगों में अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी का प्रमुख लाभ है। ध्यान देना, मैंने जो पिछला वीडियो इससे संबंधित जो बनाया था इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ आपका प्रदूषण में कमी से संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गैस टरबाइन से निकलने वाली अपशिष्ट गैस का तापमान होता है कितना? तो गैस टरबाइन से जो अपशिष्ट तापमान निकलता है ये 370 से 540 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार की ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो याद रखना गुप्त ऊष्मा के रूप में थर्मल पावर प्लांट में जो जल की ऊर्जा है इसको हम गुप्त ऊष्मा में मतलब स्टीम में, ठीक है ना, स्टीम में चेंज करते हैं, उसके बाद इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, सोलर ऊर्जा के उपयोग की अप्रत्यक्ष विधि निम्न में से कौन सी है? तो सोलर ऊर्जा के उपयोग की जो अप्रत्यक्ष विधि है इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यहाँ पर सभी विधियां उपयोग में लाई जाती हैं, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा का
ऊर्जा का शक्ति लगभग है जो सूर्य के द्वारा पृथ्वी को ग्रहण करवाई जाती है, यह ऊर्जा कितनी है? 1.8 इंटू 10⁻11 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सूर्य प्रति सेकंड 4 इंटू 10⁻23 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, एक फ्लैट प्लेट संग्राहक, ये सोलर पैनल की बात कर रहा है, द्वारा प्राप्त तापमान, जो फ्लैट प्लेट संग्राहक होता है उसके द्वारा हम, संग्राहक मतलब कलेक्टर, तो उसके द्वारा कितना टेम्परेचर हम प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर होगा पहला सही, लगभग 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक सोलर सेल का वोल्टेज लगभग कितना होता है? तो याद ध्यान रखना इसको, ऑप्शन नंबर बी 0.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजी सेट्स के लिए अधिकतम बैक प्रेशर, जो मैक्सिमम बैक प्रेशर होता है, इसकी सीमा कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना? 250 से 300 mmWc। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उपग्रह के लिए ऊर्जा का स्रोत है, उपग्रह के लिए केवल एक ही स्रोत है, सोलर सेल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के दोहन के लिए उपयुक्त होने वाला परावर्तक कौन सा है? तो याद रखना इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, हेलियोस्टेटक। ये मुड़ा हुआ इस प्रकार से एक दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डीजल जनरेटर सेट की दक्षता का मान होता है कितना? जो डीजल जनरेटर सेट होता है इसकी दक्षता का जो मान होता है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला सही, 35 से 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में आपूर्ति की जाने वाली वातानुकूलित हवा में लेने की क्षमता होती है कितनी? हवा में लेने की क्षमता होती है कितनी? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, रूम के गुप्त भार पर और सेंसिबल हीट लोड पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, यांत्रिक प्रशीतन प्रणाली रेफ्रिजरेंट का अधिकतम तापमान होता है कितना? अधिकतम तापमान जो होता है ये किसके बीच में जो होता है? कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वाष्प संपीड़न चक्र रेफ्रिजरेंट त्वरित विस्तारक वाल्व, ये क्या होता है और कहाँ लगा होता है? ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ये गीली वाष्प का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू रेफ्रिजरेटर निम्न प्रकार के कंप्रेसर का उपयोग करता है, तो इसमें किस प्रकार के कंप्रेसर का उपयोग करता है? क्वेश्चन नंबर 16 का पिस्टन प्रकार के पारस्परिक कंप्रेसर का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 17, IES 3646 के अनुसार गैर कामकाजी आंतरिक जगह के लिए आवश्यक न्यूनतम रोशनी कितनी होती है? तो ध्यान देना इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ लिखा है गैर कामकाजी, जो बिना कोई काम नहीं है, तो ऐसे स्थानों पर जो है ना हम कितने लक्स का उपयोग कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आज संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला तेल कुआं ड्रिल किया गया था, कब ड्रिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का लगभग कितना % है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी राइट, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित सभी ऊर्जा में वितरण और अप्रभावी उपयोग में कितनी % नष्ट हो जाती है? ऊर्जा में वितरण अप्रभावी उपयोग में कितनी नष्ट हो जाती है? तो ये होगा आपका 40%, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खालिस्तान द्वारा ट्रिगर की गई रासायनिक प्रतिक्रियाएं कार्बनिक पदार्थों को हाइड्रोकार्बन में बदल देती हैं, तो यहाँ होगा हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, GLS से क्या समझते हैं? जनरल लाइटनिंग सर्विस होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सामान्य प्रकाश सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडली 1 क्या है? एक संघनन कुंडली को कुंडली 1 के नाम से जाना जाता है। कुंडली 2 क्या है? तो ये होती है प्रसार वाल्व, इसको कुंडली 2 के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा
कुंडली 3 क्या है? तो कुंडली 3 एक वाष्प क्या है? वाष्पक कुंडली है, ठीक है ना, स्टीम से संबंधित है ये। और कुंडली 4 क्या है? कुंडली 4 एक संपीडक होता है, एक कंप्रेसर को हम कुंडली 4 के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा सेशन नंबर 2। हमारी एक बुक भी आती है, इस बुक में आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिकल कोर्स मिलेगा और ये हमारी पहली पुस्तक है। इसमें आपको 100 टेक्निकल ट्रिक्स मिलेंगी और इस ट्रिक्स में आपको प्रत्येक क्षेत्र से रिलेटेड जहां कंफ्यूजिंग होता है उससे रिलेटेड आपको ट्रिक मिलेगी। और ये किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, ठीक है ना। इसको लगभग लिखने में 10 से 12 साल का समय लगा है और हमको जो है लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है। यदि आपको ये पुस्तक मंगवानी है तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए सेशन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। सेशन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्युत प्लांट में वास्तविक रूप से ईंधन परिवहन की लागत शून्य होती है? तो यहां हो जाएगा आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में ईंधन की लागत जो होती है वो शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिया गया चित्र किस टरबाइन से संबंधित है? तो ध्यान देना, ये पेल्टन व्हील टरबाइन का चित्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए हाइड्रो पावर प्लांट में सर्ज टैंक को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये सर्ज टैंक को प्रदर्शित कर रहा है और ए आपका यहाँ पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का शक्ति संयंत्र दिया गया है? तो ये शक्ति संयंत्र जो है ये आपका कौन सा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दिया गया चित्र किस टरबाइन से संबंधित है? तो ध्यान देना, ये जो चित्र दिया गया है ये फ्रांसिस टरबाइन का है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया चित्र किस टरबाइन से संबंधित है? ये जो आपको चित्र दिया गया है ये आपका कपलान टरबाइन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपलान टरबाइन होती है? तो ध्यान देना, जो कपलान टरबाइन होती है क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ये होगा निम्न शीर्ष और अच्छी प्रवाह की टरबाइन होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पनबिजली शक्ति संयंत्र में किस प्रकार का टरबाइन प्रयोग में लाया जाता है जो उच्च जल शीर्ष और कम विसर्जन? ध्यान देना, हेड इसका हाई हो और पानी जो है ना एक नोजल के द्वारा निकाला जाता है। ऐसी तो केवल एक ही टरबाइन है, पेल्टन व्हील टरबाइन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है आपका जल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। पेल्टन व्हील टरबाइन की वर्ग किस वर्ग से संबंधित है? तो पेल्टन व्हील टरबाइन जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही, इम्पल्स टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होती है ये, ठीक है ना, इम्पल्स टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, ठीक है ना। इसको जो है पेल्टन व्हील टरबाइन के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में कपलान टरबाइन खालिस्तान के लिए उपयोग में लाई जाती है। जो कपलान टरबाइन होती है इसका हेड जो होता है ये लो हेड होता है। याद रखना, कपलान टरबाइन का उपयोग जो है हम लो हेड के लिए करते हैं और फ्रांसिस टरबाइन का उपयोग हम मीडियम हेड के लिए करते हैं और पेल्टन व्हील टरबाइन का उपयोग हम उच्च शीर्ष के लिए करते हैं और कपलान टरबाइन का उपयोग हम निम्न शीर्ष के लिए करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ कपलान टरबाइन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किस प्रकार का बिजली स्टेशन पानी की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करता है? तो ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, आवेगी टरबाइन मतलब इम्पल्स टरबाइन की बात कर रहा है और इम्पल्स टरबाइन जो है वो हाई हेड पर उपयोग में लाई जाती है और इम्पल्स टरबाइन जो होती है ये कौन सी होती है? आपकी पेल्टन व्हील होती है, ठीक है ना। पेल्टन व्हील टरबाइन जो होती है ये इम्पल्स टरबाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, सूक्ष्म जलीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता लगभग कितनी होती है? तो ध्यान देना, 100 किलोवाट के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट दिया गया, जल विद्युत संयंत्र की दक्षता कितनी होती है? तो जल विद्युत संयंत्र की दक्षता याद रखना, क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितना? 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पावर प्लांट की स्थापना लागत सबसे उच्च होती है? जो इसको बनाने में किस शक्ति संयंत्र को बनाने में सबसे अधिक व्यय होता है? तो ये एक ही केवल ऐसा स्टेशन है जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन कहते हैं और इसका निर्माण में लगभग 15 वर्ष का समय लगता है
और इसका जो जीवन काल होता है ये 100 वर्ष का जीवन काल होता है, ठीक है ना। इसकी जो लाइफ होती है ये लगभग कितनी होती है, 100 वर्ष के आसपास होती है, ठीक है ना। इसका जो जीवन काल होता है ये कितना होता है, जो जीवन काल होता है ये 100 वर्ष होता है और इसके निर्माण में 15 वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है निम्न में से किस पावर प्लांट की परिचालन लागत सबसे निम्न होती है। जो चलाने में जो व्यय होता है ये सबसे कम किस में होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में, क्योंकि इसमें ईंधन जो है हमको मुफ्त में प्राप्त होता है, जल। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस पावर प्लांट की ईंधन ढुलाई लागत सबसे उच्च होगी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। थर्मल पावर स्टेशन में ईंधन की ढुलाई सबसे महंगी होती है, ठीक है ना। और इसमें ईंधन के रूप में किसको, कोयला को उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। बिटुमिन कोयला यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला जो होता है सबसे अच्छा कोयला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पावर प्लांट प्रदूषण से मुक्त होता है। तो ध्यान दीजिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है ये इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 29 और 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट। ये जो है प्रदूषण से मुक्त होता है आपका सोलर पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्न में से किस पावर प्लांट की परिचालन लागत सबसे उच्च होती है। तो सबसे अधिक परिचालन लागत यहाँ पर होगी आपकी किसकी, सबसे अधिक परिचालन लागत होती है डीजल की। पीक लोड प्लांट में, यदि बेस लोड प्लांट में अगर बोला जाए तो यहाँ पर परिचालन लागत जो है थर्मल पावर प्लांट की हो जाएगी। परंतु इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर होगा ए सही। परिचालन लागत पूछी गई, डीजल पावर स्टेशन की सबसे अधिक परिचालन लागत होती है, परंतु स्थापन लागत इसकी सबसे कम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पिलवे किस शक्ति संयंत्र का भाग है। तो स्पिलवे जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन का भाग माना जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रो पावर प्लांट में स्लुइस द्वार किसका हिस्सा है। तो ध्यान देना, वाल्व हाउस का ये हिस्सा होता है स्लुइस गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाल्व हाउस तथा टरबाइन के मध्य स्थापित किए जाने वाला भाग है। वाल्व हाउस और टरबाइन के बीच में हम हमेशा पेन स्टॉक को स्थापित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जल शक्ति संयंत्र का औसत जीवन काल कितना होता है। तो जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है इसका औसत जीवन काल 100 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से वाटर हैमर की घटना किस पावर प्लांट की एक गंभीर समस्या है। तो ये वाटर हैमर की घटना जो होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन में होती है। वाटर हैमर होता किसमें है, ये होता है आपका पेन स्टॉक में, ठीक है ना। पेन स्टॉक में वाटर हैमर की घटना घटित होती है। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपका था सेशन नंबर 3। अब चलते हैं सेशन नंबर 4 पर। सेशन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, हाइड्रो पावर प्लांट में टरबाइन की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर आपका एक सही होगा, गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र के वर्गीकरण के संबंध में कौन सा सत्य है। तो जल शक्ति संयंत्र जो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है, इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा जल सीट्स के आधार पर, लोड के आधार पर, जल की उपलब्धता के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, सभी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फोरवे से टरबाइन तक जल ले जाने का सबसे अच्छा साधन हाइड्रो पावर प्लांट में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, पेन स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मध्यम शीर्ष हाइड्रो पावर प्लांट में जल शीर्ष की ऊंचाई कितनी होती है। तो मीडियम में बोला गया है, तो यहाँ मीडियम में होती है आपकी कितनी, 45 से 150 होती है, और यहाँ पर 200 दिया है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, भार के आधार पर जल शक्ति संयंत्रों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो भार के आधार पर जल शक्ति संयंत्रों को, ठीक है ना, केवल 2 रूप में विभाजित किया जा सकता है, बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट, और ये दोनों के दोनों मिलाकर के दिए गए इस ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटे जल शक्ति संयंत्र के लिए विशेष प्रकार के टरबाइन विकसित किए गए हैं जिन्हें कहा जाता है। तो छोटे जल शक्ति संयंत्र के लिए जो टरबाइन उपयोग में लाए जाते हैं इनको बल्ब टरबाइन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
पीक भार संयंत्र का चयन करें। तो इनमें से आपको ये बताना है कि पीक लोड प्लांट कौन सा है। जो डीजल पावर प्लांट होता है इसको पीक लोड प्लांट के नाम से जाना जाता है। बाकी यहाँ पर जितने भी प्लांट दिए गए हैं ये कैसे हैं, ये आपके बेस लोड प्लांट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये कैसे आपके प्लांट हैं, ये प्लांट जो है इनको बेस लोड प्लांट कहा जाता है। ठीक है, ये बेस लोड प्लांट है और ये वाला आपका कैसा है, ये पीक लोड प्लांट है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जल संयंत्र के लिए वाटर हेड की ऊंचाई अधिकतम कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाव टंकी, ठीक है, बहाव टंकी और प्राइम मूवर के बीच, प्राइम मूवर मतलब टरबाइन के बीच पाइप का संबंध होता है जिसे कहते हैं, तो जिसे हम पेनस्टॉक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लिखा है निम्न में से किसका संबंध हाइड्रो पावर प्लांट से है। तो यहाँ हो जाएगा आपका बहाव टंकी, सर्ज टैंक, रिजर्वियर और ट्रेस रैक। ध्यान देना, आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में हीट एक्सचेंजर दिया गया जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का हिस्सा होता है। यहाँ पर जैविक आवरण दिया है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का हिस्सा होता है, और यहाँ पर निकास वाल्व दिया गया जो कि आपका डीजल पावर प्लांट का हिस्सा होता है। ठीक है, इसलिए ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। आपका सभी के सभी पार्ट्स जो है आपको हाइड्रो पावर प्लांट के ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जलावरोध की घटना, जलावरोध मतलब वाटर हैमर की घटना निम्न में से किस पावर प्लांट में होती है। तो ये होती है आपकी वाटर पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट के किसमें, पेन स्टोक में। ठीक है ना, पेन स्टोक में ये घटना घटित होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैम के लिए एक प्रकार का सुरक्षा वाल्व होता है। बाढ़ की स्थिति में जल की अधिकता हो जाने पर यह अतिरिक्त जल का विसर्जन करता है, यह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाए पहला सही, स्पिल वे। स्पिल वे इसे कहा जाता है और इसी को कहा जाता है स्पिल वे के नाम से जाना जाता है। तो ये कहां पर लगा होता है, जो आपका डैम होता है, जो डैम की दीवार होती है, ठीक है, जो डैम की दीवार होती है, इस दीवार में यहां पर स्पिल वे स्थापित किया जाता है। ठीक है, उत्पल मार्ग इसको कहते हैं, स्पिल वे यहाँ पर, और यहाँ पर आपका होता है, ये क्या होता है, ये होता है आपका सर्ज टैंक, और यहाँ पर जो है स्लुइस गेट होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये स्लुइस गेट होते हैं, और यहाँ से इधर जाता है आपका पेनस्टॉक। ठीक है, याद रखना, और इधर आपके टरबाइन वगैरह लगी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैम बांध कितने प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, डैम जो होते हैं मैशनरी और अर्थफिल, मूल रूप से 2 ही प्रकार के बांध होते हैं, और ये ऑप्शन आपका दिया गया है ए और बी, किसमें, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है विश्व का सबसे बड़ा रॉक फिल बांध कहां पर है। तो ध्यान देना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी रूस में है। क्वेश्चन नंबर 15, पेल्टन व्हील टरबाइन के बकेट किस धातु के बने होते हैं। तो कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। इसमें देखिए जरा, इसमें सिलिकॉन स्टील दिया गया, इसमें आपको कॉपर दिया गया, ये होगा नहीं, कॉपर के बनाए नहीं जाते और सिलिकॉन स्टील के बनाए नहीं जाते, इसकी क्रोड वगैरह बनती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए चित्र में कौन सा स्टेशन दिखाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसमें लिखा है टाइडल, तो ये कहाँ लिखा है, टाइडल एनर्जी, मतलब ज्वारीय तरंग होता है, ज्वार भाटा के द्वारा जो विद्युत का उत्पादन करते हैं उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का लाभ है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का लाभ क्या है, ऑपरेटिंग लागत मतलब प्रचालन लागत कम आती है, प्रदूषण से मुक्त होता है, कोई ईंधन ट्रांसपोर्टिंग समस्या नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कारणों में से किस लिए पहाड़ी क्षेत्र में हाइड्रो पावर स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। ध्यान देना, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा डैम निर्माण में कम खर्च आता है, क्योंकि 2 और पहाड़ है, बीच में हमको डैम की दीवार बनानी है, तो एक साइड से केवल हमको गिरना पड़ेगा, नदियां जो है दूर से आपको फर्शीयुक्त या पक्की नहीं की जाएंगी। तो ये डैम जो है पहाड़ी क्षेत्र में बना दिया जाता है, क्यों,
क्योंकि ये दोनों साइड में पहाड़ कवर कर लेते हैं वाटर को, और ये सामने वाले क्षेत्र में कवर कर लेता है आपका डैम की दीवार। ये भूकंप से मुक्त। ये सभी ऑप्शन इसके रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रोजेनेटिक स्टेशन को निम्नलिखित में से किससे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग की बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है शून्य ईंधन। तो इस जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन होता है इसमें ईंधन की ढुलाई नहीं होती है, वो आपका जीरो लगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा उच्च कैपिटल कॉस्ट, स्थापन लागत इसकी ज्यादा होती है और ईंधन ढुलाई शून्य होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा पावर प्लांट वातावरणीय प्रदूषण की समस्या से मुक्त होता है? ठीक है ना, तो इसमें आपका सोलर दिया नहीं गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, हाइड्रो पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल शक्ति संयंत्र का अवयव नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर बॉयलर लिखा है। बॉयलर जो होता है ये किसका होता है? ये थर्मल पावर प्लांट का होता है। और यहाँ पर क्या पूछा गया? जल शक्ति संयंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पावर प्लांट सबसे अधिक विश्वसनीय होता है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे अधिक विश्वसनीय जो पावर प्लांट होता है क्वेश्चन नंबर 22 का वाटर पावर प्लांट मतलब हाइड्रो पावर प्लांट या जल शक्ति संयंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पावर प्लांट सबसे कम विश्वसनीय है? अब बोला गया सबसे कम विश्वसनीय है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पवन शक्ति संयंत्र जो होता है ये सबसे कम विश्वसनीय होता है। ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन स्टॉक को बांध तथा टरबाइन के बीच किस अवस्था में जोड़ा जाता है? तो पेन स्टॉक हमेशा, ठीक है ना, यहाँ पर आपका ये बाल्व हाउस होता है, बाल्व हाउस के अंदर स्लुइस गेट होते हैं, ये प्रेशर टनल होता है, यहाँ पर आपका होता है क्या? यहाँ पर होता है आपका सर्ज टैंक, ठीक है ना, एसटी सर्ज टैंक होता है। और यहाँ से जो टरबाइन लगाई, जो आपकी पेन स्टॉक लगाई जाती है, ये लगभग ऐसी लगाई जाती है। इसको हम क्या कह सकते हैं? कभी कभी ये पेन स्टॉक लगभग ऐसी एकदम सीधी लगाई जाती है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि लगभग ये कैसे हैं? ऊर्ध्वाधर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 और ये हमारा पूरे के पूरे सेशन का अंतिम प्रश्न भी है। टरबाइन से निकलने वाले पानी का टेल रेस में विसर्जन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर बता रहा जो ये पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक नोजल के द्वारा यहाँ पर टरबाइन को पानी देगा, ठीक है ना। पेन स्टॉक ये यहाँ पर टरबाइन आपकी लगी है, ठीक है ना, ऊपर आपका ये अल्टरनेटर लगा हुआ है, यहाँ पर ये टरबाइन लगी है, ये आपकी टरबाइन लगी। जो पेन स्टॉक से पानी आया इस पे टकराया, इस पे टकराने के बाद ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? इसको हम ड्राफ्ट ट्यूब के नाम से जानते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। टरबाइन से पानी टकराने के बाद ड्राफ्ट ट्यूब में जाता है, ठीक है। ये आपकी टरबाइन है, टरबाइन से पानी जब टकराएगा, और ये आपकी पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक नोजल के द्वारा टरबाइन पर पानी जाएगा, टरबाइन के बाद आपका किस में चला जाएगा? ड्राफ्ट ट्यूब में जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? यदि वीडियो आपको हमारा आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।